ये आदमी तराजू पर चढ़ता है, मुंह में अब भी मक्खन लगी ब्रेड का कौर ठूंसते हुए, बस किसी तरह वजन पूरा करने के लिए। शुलस कामयाबी से वजन बना लेता है और उसे बॉक्सिंग चैंपियन कोलरा से लड़ने का मौका मिल जाता है। रिंग में खड़े हर फाइटर का एक ही मकसद है, जीतना और वो सम्मान हासिल करना। जब लुजाइमैन और बॉल्शुलॉन्स का मैच शुरू होता है तो भीड़ लगभग एकतरफा होती है। हर तरफ तो लुजाइमॉन का नाम गूंज रहा होता है। वजह ये कि शुलॉन की पुरानी गलतियों के कारण लुजाइमॉन को कई बार सजा मिली थी। लुजाइमॉन समझता है कि शुल्सस आज भी वही कमजोर नौसिखिया है, इसलिए वो लगातार उसे उकसाता और नीचा दिखाता रहता है। लेकिन अगले ही पल पूरा स्टेडियम सन्न रह जाता है। जो लड़का पहले बस मार खाता था वही अब एक मशहूर फाइटर को जमीन पर गिरा देता है। सिर्फ एक पंच में शुलबॉन सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। उसकी आंखों में दिख रहा आत्मविश्वास कोलर्स को चुभने लगता है। एक तूफानी रात में कोलर्स अचानक सारे मेल कैडेट्स को ट्रेनिंग के लिए बुला लेता है। वो जानबूझकर शुलबॉन से थ्योरी के सवाल पूछता है, लेकिन सबको हैरानी होती है क्योंकि शुलबॉन हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब देता है। उसने सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही नहीं की थी बल्कि रात भर पढ़ाई भी की थी ताकि वो एक अच्छा नेवल ऑफिसर बन सके। कोलर्स इससे और चिढ़ जाता है। वो सबको छुट्टी दे देता है सिवाय शुल्लान के। उसे वहीं रुककर पुशअप्स करते रहने का आदेश मिलता है। पीछे खड़े उसके साथी पलट कर देखते हैं, फिर बिना कुछ बोले दोबारा लाइन में आ खड़े होते हैं। शुल्यो उसकी सजा में उसका साथ देने के लिए। सबसे आगे लुजाइल होता है, वही जो कभी उसे नीचा समझता था। अपने कामों से शुलियर ने साथियों का सम्मान जीत लिया था। सेमीफाइनल तक वो हर विरोधी को आसानी से हरा देता है। उसकी तेजी से बढ़ती स्किल्स के आगे कोलर्स का सबसे ताकतवर फाइटर भी 2 राउंड से ज्यादा नहीं टिक पाता। शुलियन फाइनल में पहुंच जाता है और सीधे पॉन कोलरमार से भिड़ने का हक पा लेता है। फाइनल से पहले वो शिपयार्ड जाता है जहां उसका पिता काम करता है। वो चाहता है कि उसके पिता आकर ये आखिरी मुकाबला देखें, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं, ये कहकर कि वो बहुत बिजी हैं। माँ के गुजर जाने के बाद से पिता और बेटे के बीच बातचीत की डोर टूट सी गई थी। शुलुस को जाते हुए देखकर उसके पिता को कुछ एहसास होता है। उधर लिटिल ब्लैक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा होता है, सेमेस्टर का आखिरी फिटनेस टेस्ट। कोलर्स का आदेश है कि 5 मिनट के अंदर कोर्स पूरा करना होगा वरना एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। लिटिल ब्लैक एक रुकावट पार करता जाता है। जिन बार्स ने उसे पहले अनगिनत बार हराया था अब वो उन्हें पार कर लेता है। सब आगे बढ़ते जाते हैं, हौसले मजबूत होते जाते हैं। ये पहली बार होता है जब लिटिल ब्लैक मास्टाची पूरा टेस्ट पूरा करता है। लेकिन जैसे ही सब खुशियां मनाने लगते हैं कोलर पॉ सख्त चेहरे के साथ ऐलान करता है, लिटिल ब्लैक माउस का टाइम 5 मिनट 4 सेकंड है, मतलब वो बाहर कर दिया जाएगा। शुलबॉस तुरंत आगे बढ़ता है और उसके लिए गुजारिश करता है। वो कहता है कि लिटिल ब्लैकन को एक और मौका दिया जाए। उसे पूरा भरोसा है कि वो कर सकता है, लेकिन जवाब में सिर्फ मन की ठंडी बेभाव नजर मिलती है। नेवल एकेडमी में आने के लिए इतनी मेहनत और आखिर में सिर्फ 4 सेकंड की कमी ने उसके सपनों को तोड़ दिया। लिटिल ब्लैक अपने शहर का गर्व था। जब उसका सिलेक्शन हुआ था तो मेयर ने खुद उसे सम्मान का मेडल दिया था। वो किसी मामूली स्कूल में नहीं आया था, वो अपने पूरे शहर की उम्मीदें अपने कंधों पर लेकर आया था।